स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अजमेर से एक बड़ी खबर आ रही है। निलंबित दिव्या मित्तल की आज रिमांड खत्म होने वाली है और आज अजमेर एसीबी कोर्ट में उनकी पेशी हो सकती है। बता दें, कल गृह विभाग ने उन्हें निलंबित किया था। 2 करोड़ रिश्वत मामले में एसीबी ने दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था और आज उन्हें अजमेर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की अजमेर से आपको बता रहे हैं। एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल के रिश्वत मांगने के मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। रिमांड आज खत्म हो रही है दिव्या मित्तल की और आज उन्हें अजमेर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अजमेर से बड़ी खबर है, निलंबित दिव्या मित्तल की पेशी आज हो सकती है। आज बता दें कि उनकी रिमांड खत्म हो रही है और आज अजमेर एसीबी कोर्ट में उनकी पेशी हो सकती है। कल गृह विभाग ने उन्हें निलंबित किया था। 2 करोड़ रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार दिव्या मित्तल को किया था। एसीबी की टीम लगातार इस पूरे मामले पर एक्शन में है और जो दिव्या मित्तल के साथ एक दलाल था सुमित, वो फरार चल रहा है। फिलहाल उसकी भी तलाश लगातार की जा रही है। अजमेर से बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल के घूस मांगने के मामले में बड़ा अपडेट है। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है दिव्या मित्तल की और एसीबी कोर्ट में आज पेशी हो सकती है दिव्या मित्तल की। कल गृह विभाग ने उन्हें निलंबित किया था। 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी जिसमें एसीबी की टीम ने दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। उनका साथी दलाल सुमित फिलहाल फरार चल रहा है, उसकी तलाश भी लगातार की जा रही है और इसके साथ ही वो तमाम सबूत भी जुटाए जा रहे हैं जो इस पूरे मामले में काफी अहम हो सकते हैं। मोबाइल फोन एसीबी की टीम द्वारा जब्त किया गया है, एक लैपटॉप मिला है। उन सभी में से लगातार जो जानकारियां हैं वो खंगाली जा रही हैं और इसके साथ ही दिव्या मित्तल से भी पूछताछ जारी है। तो दिव्या मित्तल की आज एसीबी कोर्ट में पेशी हो सकती है। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है तो आज पेशी हो सकती है अजमेर कोर्ट में। कल गृह विभाग ने निलंबित किया था जिसके बाद आज उनकी पेशी हो सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या कुछ जानकारी है? क्या आज अजमेर एसीबी कोर्ट में उनकी पेशी हो सकती है दिव्या मित्तल की? देखिए, कुल 3 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद आज 20 तारीख है और 20 तारीख तक का रिमांड एसीबी कोर्ट ने दिव्या मित्तल को सौंपा था जयपुर एसीबी को। जब वो रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज दोपहर बाद जयपुर एसीबी की टीम जो है वो अजमेर पहुंचेगी और एसीबी कोर्ट में दिव्या मित्तल को पेश करेगी। और जानकार सूत्र हमें बता रहे हैं कि शायद 1 से 2 दिन का रिमांड जयपुर एसीबी और मांग सकती है। कारण सबसे बड़ा इसका यह है कि इन 3 दिनों में एसीबी को ज्यादा कुछ सफलता हाथ नहीं लगी है क्योंकि जो मोबाइल सबसे अहम कड़ी है उसकी तलाश के लिए भी यहाँ पर पहुंची थी और 3 घंटे तक आना सागर झील में तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन मोबाइल नहीं मिल पाया और मोबाइल नहीं मिल पाने के कारण जो है फर्दर जो कड़ियां जोड़नी है इस केस में उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी अड़चन पैदा हुई है। तो जयपुर एसीबी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि आज जब रिमांड पूरी होने के बाद दोपहर बाद जब वो अजमेर एसीबी कोर्ट पहुंचेंगे तो 2 दिन का रिमांड कम से कम और ज्यादा मांगा जाए ताकि इस केस की और परतें जो है वो खोली जा सके। ठीक है अभिजीत, आपसे अपडेट्स लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए, अजमेर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। किशनगढ़ की बंद पड़ी पुरानी मिल में आग लग गई है। अज्ञात कारणों की वजह से बता दें कि इस मिल में आग लगी। 4 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। वहीं जेसीबी से मिल का जो गेट है वो मौके पर ही तोड़ा गया। जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी भी अभी मौजूद है वहां पर। अजमेर से बड़ी खबर, एक मिल में आग लग गई है। बंद पड़ी एक पुरानी मिल में आग लगी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिजीत हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभिजीत, किन कारणों से ये आग लगी मिल में, कोई जानकारी है? देखिए, आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये सालों से जो मिल है किशनगढ़ के मेन बाजार में बंद मिल है। इसमें किसी तरह का कोई काम वहां पर नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके चलते अंदर जो है कई तरह का कबाड़ इकट्ठा हो गया था और पेड़ जो है वो उग गए थे। लेकिन
इस मिल में लगी आग के चलते वो पैनिक क्रिएट हो गया था, क्योंकि कस्बे के बीच में ये मिल है और आग जो है वो काफी विकराल रूप उसने धारण कर लिया था। और चूंकि ये सालों से बंद पड़ी हुई थी, इसलिए किसी ने इसका आभास भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता होगा। लेकिन बड़ी कस्बे के बीच में मिल होने के कारण जो है माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। और वहां पर जो सांसद हैं भागीरथ चौधरी वो पहुंचे थे, किशनगढ़ के विधायक सुरेश टाक वो पहुंचे थे, अजमेर से एडीएम जो है वो वहां पहुंचे थे। और काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि मिल बंद पड़ी थी और जो मेन गेट का ताला तोड़ने के बाद अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचाया गया और करीब 4 से 6 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। हालांकि क्योंकि बंद पड़ी थी, इसलिए किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कस्बे के बीच में इससे घटनाक्रम से एक बार तो अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लेकिन अब स्थिति सब कुछ नियंत्रण में है। अभिजीत, क्या किसी ने किसी को वहां आते जाते देखा था कि कोई गया हो अंदर? क्योंकि पुरानी मिल है, आप बता रहे हैं कि वहां कुछ काम नहीं होता था, तो क्या कोई अज्ञात जाता हुआ दिखा था मिल के अंदर? क्योंकि मिल का जो मेन गेट है उस पर ताला लगा हुआ था और मेन गेट को जेसीबी की मदद से तोड़कर ही किया गया था। लेकिन अंदर चूंकि वहां जाकर कुछ चुरा सकता हो, क्योंकि वहां पे अंदर ऐसा कुछ भी मटेरियल मौजूद नहीं था, क्योंकि सालों से ये मिल बंद पड़ी हुई थी और अंदर जो है वो इस तरीके से जंगली पेड़ ये सब आए थे। तो अब क्या कारण रहे, कैसे लगा है, ये सब पड़ताल पुलिस जो है फिलहाल इसकी जांच कर रही है। लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कस्बे के बीच में ये मिल होने से एक बार तो माहौल थोड़ा बहुत चिंताजनक बन गया था, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण में है। ठीक है अभिजीत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। घड़साना में पिकअप और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हो गई है और इस हादसे में पिकअप सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल ट्रैक्टर चालक को घड़साना सीएचसी ले जाया गया है। घड़साना थाना क्षेत्र में धांधू चौराहे पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। एक पिकअप में बता दें, पिकअप और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हो गई। श्रीगंगानगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घड़साना में पिकअप और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में पिकअप सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके साथ ही जो ट्रैक्टर चालक था वो भी घायल हो गया, जिसे घड़साना सीएचसी लेकर जाया गया है, जहां उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। घड़साना थाना क्षेत्र में धांधू चौराहे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें भी विचलित कर सकते हैं, क्योंकि बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है। दोनों गाड़ियां जो हैं भिड़ गई आपस में, पिकअप और ट्रैक्टर जो है आपस में भिड़ गए, जिसमें जो पिकअप सवार 3 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। और देखिए, अलवर जिले के बहरोड़ पुलिस के द्वारा सरकारी अस्पताल में कुख्यात बदमाश विक्रम लादेन पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों को गुरुवार को 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने बदमाश रामपल गुर्जर और प्रकाश गुर्जर को जेल भेज दिया है। इस दौरान पुलिस के द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही इस दौरान कोर्ट में भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। आगे बढ़ेंगे और देखिए, जोधपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। हनुमान बेनीवाल का आंदोलन स्थगित हो गया है। बेनीवाल ने 7 दिन के लिए अपने आंदोलन को स्थगित किया है। जिला कलेक्टर पुलिस कमिश्नर के साथ वार्ता हुई, वार्ता पर मामला सुलझाया है और सहमति बन गई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, हनुमान बेनीवाल का आंदोलन स्थगित हो गया है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने 7 दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। जिला कलेक्टर पुलिस कमिश्नर के साथ वार्ता हो गई है और इस पर सहमति बन गई है, मामला सुलझा लिया गया है, जिसके बाद अब ये जो आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन 7 दिन के लिए ये आंदोलन स्थगित हुआ है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे जब ये वार्ता हो रही थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट में आज फिर इस्तीफे मामले पर सुनवाई होगी। राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर बता दें कि सुनवाई होगी। विधानसभा सचिव ने कोर्ट में जवाब पेश किया है। विधानसभा सचिव की रिपोर्ट पर फैसला होगा। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट में आज इस्तीफे मामले पर, कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे मामले पर सुनवाई होगी। राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। विधानसभा सचिव ने कोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। विधानसभा सचिव की रिपोर्ट पर आज फैसला होगा। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
और देखिए, प्रदेश में पाले से खराब हुई फसलों को लेकर राज्य सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टरों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर्स की रिपोर्ट के बाद आपदा प्रबंधन और प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले में ही सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेटर लिखकर पाले से खराब हुई फसल का मुआवजा देने की मांग की थी। इस पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि सीएम गहलोत ने 2 दिन पहले चिंतन शिविर में ही स्पेशल गिरदावरी के निर्देश दे दिए थे। सीएम ने आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सीएम उषा शर्मा सहित अन्य अधिकारी की बैठक भी ली थी। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कई जगह पाले की वजह से सब्जियों की फसल नष्ट हुई है। कई जगह सरसों, अरंडी, तारामीरा और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। चिंतन शिविर में सभी माननीय मंत्री महोदय ने ये बात उठाई थी, विधायकों के भी फोन आए और खुद मुख्यमंत्री जी ने पूरी जानकारी लेके जो पाला पड़ा पूरे प्रदेश के अंदर और जिससे भारी नुकसान फसलों का हुआ है, उसके लिए स्पेशल गिरदावरी का आदेश जारी कर दिए गए। मीटिंग के अंदर अलग से गोविंद राम मेघवाल जी, सीएम साहब, सीएस मैडम और मैं, इनसे भी अलग से चर्चा की गई और ये तय किया गया कि जो भी नियम, कानून, कायदे बने हुए हैं वो आपदा प्रबंधन के, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा के, उसके अनुसार किसानों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए। और मैंने स्वयं भी जाके देखा गांव में कि सब्जियों में काफी नुकसान हुआ है। सरसों की फसल है, अरंडी की फसल है, तारामीरा है, ये जो फसलें थी ये पाले से कई जिलों में तो उन तक खत्म हो गई और कुछ जगह काफी नुकसान हुआ है। तो जैसे गिरदावरी की रिपोर्ट तुरंत आ जाएगी, उसके बाद में किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, चाहे वो आपदा प्रबंधन के माध्यम से और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी के 26 जनवरी से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों में तेजी आई है। जयपुर जिले की तैयारी बैठक अभियान के प्रदेश प्रभारी आरसी खूटिया ने ली। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के घर हुई बैठक में खूटिया ने जयपुर जिले के ऑब्जर्वर खानूखा बुधवाली के साथ ही विधायकों, विधायक प्रत्याशियों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ चर्चा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा की बात 2 प्रकार यात्रा की एआईसीसी तय किया है। एक तो ये है जहां राहुल जी नहीं गए हैं, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उधर पदयात्रा अलग हो रहा है और सारा देश के लिए हाथ से हाथ मिला अभियान इसलिए किए गया है। ये इश्यू है जिसके लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ यात्रा किया है। जनवरी से चालू होगा 2 महीने के लिए। 2 महीने से भी ज्यादा बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीना कम से कम चलना पड़ेगा और घर घर जा करके जो है इस बात का व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा और व्यक्तिगत संपर्क करके उनको बताना पड़ेगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीलवाड़ा प्रस्तावित दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जायजा लेने के लिए भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने गुर्जर समाज के पदाधिकारियों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक भी ली। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत की संवाददाता राहुल कौशिक ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीलवाड़ा के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज मालेश्वरी डूंगरी पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री, आइए इनसे बात करते हैं किस प्रकार की तैयारियां सर। देखिए, 28 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मालाशेरी डूंगरी, जहां भगवान देव नारायण जी का प्रकटीकरण हुआ था, जो जन्मस्थली है, वहाँ पर दौरा प्रस्तावित है। वहाँ एक देव दर्शन होंगे, फिर एक धर्म सभा होगी। उसकी पूरी तैयारियां करने हेतु आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी आए थे। तो सभी ने चर्चा करके किस तरह की व्यवस्थाएं होगी, किस तरह से साधन या लोग आएंगे, उस दिन दर्शन भी करेंगे, भंडारा कैसे निर्धारित होगा, कैसे आने जाने के जो हमारे रोड्स और साधन हैं उन पे किस तरह से लोग आएंगे, ये सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाएं निर्धारित की।
देव जी रे में ढोक लगावा रे, चाला माला सेरी रे, ए चाला माला सेरी रे, चाला माला सेरी रे। ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, जिन्होंने अपने ही अंदाज में लोगों को न्योता दिया है मालासेरी आने का। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 जनवरी को जयपुर आएंगे। नड्डा पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे और चुनावी साल में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जीत के व्यू रचना बनाई जाएगी। प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कार्य समिति के पहले दिन बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी, जहां प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मोर्चे की बैठक होगी। 4 बजे हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कार्यालय में रहेगी। वो लेट आवर्स तक हमारी बैठक चलेगी और 23 तारीख को 1 बजे से हमारे ईपीए में बैठक होगी और समापन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें समापन करेंगे। 23 को हमारी बैठक रहेगी। माननीय सतीश पुनिया अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 23 तारीख को रहेगी। और सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर टोंक आवास पर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि अशोक गहलोत कांग्रेस में बड़ा वजूद रखते हैं। वहीं 2023 और 2024 में चुनौती के सवाल पर पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया। राजस्थान की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद में शुरू हो रहा है और चुनाव का आगाज हो चुका है, तो 2023 भी और 2024 भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और हम सबका सौभाग्य है कि राजस्थान की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होना हम सबके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, किसानों के लिए भी, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ठंड की। प्रदेश भर में मौसम साफ रहने वाला है। पारे में उतार चढ़ाव की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन 22 जनवरी से एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो सकता है और इसके साथ ही शीतलहर और पारे से राहत मिल सकती है। प्रदेश भर में सर्दी से कुछ राहत की खबर है। उतार चढ़ाव की संभावना पारे में फिलहाल नहीं है, लेकिन 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। शीतलहर और पारे के बढ़ने से राहत मिल सकती है। मौसम साफ रहेगा। पारे में उतार चढ़ाव की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन 22 जनवरी के बाद से एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो सकता है। शीतलहर और पारे से राहत मिल सकती है कुछ ही दिनों में, लेकिन फिलहाल पारे में उतार चढ़ाव की कोई संभावना नहीं है। हम भी लगातार कुछ दिनों से आपको अपडेट्स बता रहे हैं सर्दी को लेकर। प्रदेश भर में जो सर्दी है उससे जनजीवन पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है तभी लोग घर से बाहर निकलते हैं। खेतों की तस्वीरें दिखाई हमने, जहां आप देख सकते हैं फसलों पर जो है बर्फ जमी हुई नजर आई। ओस की बूंदें जो हैं वो बर्फ में तब्दील हो गई। कोहरा धुंध छाया हुआ है, जिसकी वजह से आमजन की परेशानियां बढ़ गई हैं। विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो ऐसे में जो वाहन चालक है उनको परेशानी होती है। धुंध की वजह से दिन में भी गाड़ी की हेडलाइट जो है वो ऑन करके लोग निकलते हैं। गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अलाव का सहारा लोगों को लेना पड़ता है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धौलपुर से हरिवीर जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही सीकर से संदीप जुड़ रहे हैं और श्रीगंगानगर से अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप अभी जहां खड़े हैं वहां पर नजर आ रहा है कि अंधेरा है, यानी कि 7:30 बजने को है, लेकिन अभी तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाए हैं। अशोक, क्या कुछ फिलहाल वहां पर तापमान है, जानकारी दीजिएगा।
वाकई ऋषि का आप सही कह रही हैं। अभी श्री गंगानगर में सनराइज नहीं हुआ है और अमूमन ये रोज की ही कंडीशंस होती हैं, लेकिन चूंकि अभी मौजूदा दौर में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जिसकी वजह से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, इसी वजह से सनराइज का जो वक्त है वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए अभी सनराइज के लिए हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट और वेट करना होगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता के चलते आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। यदि मौसम के मिजाज की बात करें ऋषिका, तो आप ये देखिए कल से ही जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते श्री गंगानगर जिले के आसमान में बादलवाही रही, साथ ही साथ बीती रात श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित जगह जगह बूंदाबांदी हुई है। यहाँ तक कि जिला मुख्यालय पर हल्की बारिश भी देखी गई है। आप देख सकते हैं सड़कों पर ये हल्का हल्का पानी भरा हुआ है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के अलावा श्री गंगानगर की पदमपुर है, सादुल शहर है, गढ़साना है, रायसिंह नगर है, बेजवायला है और इसके अलावा रावला मंडी का क्षेत्र है। यहाँ पर अच्छी खासी हल्की बारिश दर्ज की गई है, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले भी संभावना जताई थी और इसका खासा असर देखना मिला यहाँ के रात के तापमान में, क्योंकि रात का तापमान एकाएक 2.5-3 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर पहुंच गया 7 से 7.5 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा महज 24 घंटे के दौरान, वो भी रात के तापमान में। तो श्री गंगानगर वासियों को रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से ठिठुरन भरी ठंड से, गलन भरी ठंड से खासी राहत मिली है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने आगामी दिनों में यानी कि 23 और 24 तारीख को भी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिसके बाद श्री गंगानगर से बिल्कुल देखिए अशोक, जिस तरह से आप बता रहे थे कि पारे में उतार चढ़ाव हुआ है और लोगों को कुछ हद तक राहत मिल रही है श्री गंगानगर वासियों को। हमारे साथ हरिवीर भी जुड़े हुए हैं धौलपुर से। हरिवीर, जैसा कि अभी अशोक बता रहे थे कि वहां पर जो है टेम्परेचर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है, अगर धौलपुर की बात करें तो वहां पर किस तरह की फिलहाल स्थितियां बनी हुई हैं? क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है टेम्परेचर में? क्या लोग जो है अब वो उन्हें सर्दी से थोड़ी बहुत राहत मिली है? जी इसका बिल्कुल, अगर अपन धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में भी अभी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं और आज हल्का सा कोहरा भी नजर आया है, लेकिन 2-3 दिन से मौसम साफ था और सूर्यदेव जल्दी निकल आते थे। इससे लोगों को जो सर्दी थी उससे राहत मिली थी। और अगर अपन जो मौसम विभाग के अनुसार अगर बात की जाए तो 22 से 26 तक पानी और ओले की भी संभावना बताई जा रही है। यहाँ पर अगर धौलपुर में बात की जाए तो पारा और शीतलहर है वो कम हुई है, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिली है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ सुबह सुबह घूमने के लिए निकले हैं, इनसे जानेंगे कि आज कैसी सर्दी पड़ रही है। तो नमस्कार, मैं पवन तिवारी। मैं रोजाना घूमने जाता हूँ तो और दिन की अपेक्षा आज सर्दी ज्यादा है, कोहरा भी है और सर्दी भी ज्यादा थी, तो आज हमें ज्यादा सर्दी महसूस हो रही है और थोड़ी लोग भी कम निकले आज और दिन की अपेक्षा, और आगे सर्दी की बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। धन्यवाद। जी बिल्कुल, अगर यहाँ धौलपुर में अगर सर्दी की बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं आज अधिक सर्दी बता रहे हैं और दिन की अपेक्षा, तो लोग यहाँ पर थोड़ा सा घरों से लेट भी निकले हैं। जी बिल्कुल, लोग जो हैं आज बाहर कम निकले हैं, आप बता रहे हैं जिस तरह से। और देखिए सीकर से संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरह से देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में सीकर में माइनस में टेम्परेचर जा रहा था और जिस तरह से अभी श्रीगंगानगर और धौलपुर की तस्वीरें देखी, श्रीगंगानगर में लोगों को मामूली राहत मिल रही है रात के तापमान में, तो सीकर की फिलहाल क्या कंडीशन है? क्या वहां भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? देखिए बिल्कुल ऋषिका, जब से ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है सीकर में इसका खास असर देखने जाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 दिन तापमान माइनस में रहा और कल एकाएक जो तापमान था वो ऊपर आया, और आज भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो बादल हैं, घने बादल जो हैं वो आसमान में छाए हुए हैं और मावट के आसार बन रहे हैं। जैसा कि मौसम विभाग ने भी बताया था कि बारिश है वो अब हो सकती है, तो तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को कुछ जो गलन भरी ठंड थी उससे तो राहत मिली है। लेकिन आज की बात की जाए तो सूर्य अभी नहीं निकला और जो तेज शीतलहर है वो चलने लगी है, तो शीतलहर की वजह से जो लोग हैं वो ठंड से परेशान है। ठंड से तो ज्यादा कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन सबसे बड़ी जो उम्मीद अब ये लगाई जा रही है किसानों की तरफ से खासतौर पर कि अगर मावट होती है, बारिश होती है तो कुछ रिकवरी, क्योंकि पिछले जो समय में जो तापमान है वो लगातार माइनस में रहा तो फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है, और कुछ रिकवरी उसकी अगर बारिश होती है तो किसानों के हो सकती है, कुछ फसलें जो है वो वापस से जो तैयार हो सकती हैं, कुछ ठीक हो सकती हैं। तो किसान एक सबसे ज्यादा ये उम्मीद लगाए बैठा कि मावट होगी। देखिए जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता कम होता जा रहा है, लोगों को मामूली राहत मिली होगी। आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया ये तमाम जानकारियां और तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
जेडीए की टीम पहुंची है अधिगम कोचिंग सेंटर के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई जेडीए की तरफ से देखने को मिलेगी। गुर्जर की थड़ी पर अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त होगी। जेडीए की एक बड़ी कार्रवाई अधिगम इंस्टीट्यूट के बाद अब एक 4 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त करने जेडीए पहुंचा है, यानी कि एक बार फिर से जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। बुलडोजर जेडीए का फिर चलेगा। गुर्जर की थड़ी पर अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा।